वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस पी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये हमारी केमिस्ट्री की 6वीं क्लास है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का ये 6वां लेक्चर है, जिनमें हम सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी MCQ प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज का हमारा ये तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर पर आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस ऑफ S एंड P ब्लॉक। यानी हमें S और P ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। 2 लेसन यानी 2 चैप्टर तक MCQ हो चुका था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरे चैप्टर पर MCQ, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है, यानी आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की इस क्लास में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न, कितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो बनेंगे S और P ब्लॉक से। उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। S और P ब्लॉक में हमको पढ़ना क्या है, इसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमें पढ़ना है इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ यानी आवर्त गुण, और हमें पढ़ना है ENC नंबर यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ना है। और इसमें हमें पढ़ना है स्टेलर का नियम क्या है। फिर पढ़ना है हमको एटॉमिक रेडियस, नोबेल गैस, इन सब के बारे में हमें तीसरे लेसन में यानी तीसरे अध्याय में पढ़ना है। तीसरे अध्याय पर हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस ऑफ S एंड P ब्लॉक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज, यानी कि हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, X से हम प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आपको इसका आंसर बताना है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर C मतलब कि जिसके लास्ट सबशेल में S2 और P5 यानी NS2 और NP5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो क्या है, हाइड्रोजन वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी हाइड्रोजन वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS2 NP5 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन वर्ग के तत्व के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हाइड्रोजन वर्ग के तत्व क्या हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये क्या है, ये हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, दिया गया एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर इज 29 बिलोंग टू। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 29 और पूछा गया है कि ये किससे बिलोंग करता है, S ब्लॉक से या P ब्लॉक से या D ब्लॉक से या F ब्लॉक से। आपको बताना है कि ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। 29 एटॉमिक नंबर 29 है, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। जल्दी से आप इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये क्या करता है, D ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये D ब्लॉक से बिलोंग करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, मेडलीफ पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। मेडलीफ की जो आवर्त का नियम है वो किस पर आधारित है। मेडलीफ का आवर्त नियम किस पर आधारित है। ऑप्शन A दिया गया है एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार, दूसरा है एटॉमिक नंबर, तीसरा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और चौथा दिया गया है नन ऑफ एबव। आपको बताना है कि इनमें से मेडलीफ जो हैं उनका जो नियम था, आवर्त का नियम, वो किस पर आधारित है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार पर आधारित है। किसका नियम, मेडलीफ का आवर्त का नियम परमाणु भार पर आधारित है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलेंगे अगले प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न है, डाइगोनल रिलेशनशिप इज शो बाय
यानी डाइगोनल रिलेशनशिप यानी डाइगोनल संबंध क्या दिखाता है? एलिमेंट ऑफ पीरियड, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, या एलिमेंट्स ऑफ सेकंड थर्ड पीरियड, या बोथ बी एंड सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ बी एंड सी, यानी कि एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड और एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप। थोड़ा सा हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी आवर्त गुण। क्या आवर्त गुण क्या है? तो आवर्त गुण क्या है? जो आपकी आवर्त सारणी है उनमें जो एलिमेंट दिए गए हैं, जो तत्व दिए हैं, उनका क्रम कैसा है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इनमें दूसरा पॉइंट जो आता है वो है ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? आप लोग कॉपी और रफ निकाल लीजिए और उसमें नोट करते रहिए। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। और इसको निकालते कैसे हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ZEFF। ZEFF इक्वल टू ZACT माइनस सिग्मा। ये क्या होता है? इसका फार्मूला होता है जहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और ACT जो है दिया गया है, ये क्या है? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज दिया गया है। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज दिया गया है। और ये सिग्मा क्या दिखाता है? ये दिखाता है शील्डिंग कांस्टेंट को। ये क्या दिखाता है? शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट करके एक बार फिर से बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ZEFF इक्वल टू ZACT माइनस सिग्मा। ये इसका फार्मूला होता है। किसका फार्मूला? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, यानी ENC का। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम और मैग्नीशियम आर सिमिलर विकास। देखिए दिया गया है रासायनिक गुण, लिथियम और मैग्नीशियम का रासायनिक गुण सिमिलर है। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि दीज बिलोंग टू सेम ग्रुप, या बोथ आयनिक पोटेंशियल इज सेम, या बोथ इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव इज द सेम, या सो डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए जो लिथियम है और मैग्नीज, ये दोनों क्या करते हैं? ये डाइगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये डाइगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जितने लोग आप वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी हमारी क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आप लोग के रिक्वायरमेंट पर हमने एक वीडियो थ्योरी पर बनाई थी, ठीक है, जो हमारा बोर्ड पर पहला वीडियो था और कुछ थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण वीडियो में और वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 17 तारीख तक सारे सेटअप करवा करके जल्द ही आप लोग हमारे चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। आप लोग वीडियो को इतना शेयर करिए कि जल्द ही जल्द हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, ताकि हम भी आप ही की तरह, आप अगर सहयोग करेंगे तो हमारा चैनल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा कि हमारे चैनल के अकॉर्डिंग आपको क्लास मिलेंगी। मैथ के लिए आप सबकी रिक्वायरमेंट आ रही है तो मैथ की क्लास हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे और थ्योरी की क्लास जल्द ही चल जाएगी। मैंने आपको डेट दे रखी है 17 और 18 तारीख तक। कोशिश करेंगे कि थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी जल्द ही कुछ लोगों का पेपर हुआ है, यानी आज कुछ लोगों का पेपर हुआ है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो हो सके तो कल या आज ही हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर यानी जो पेपर हुआ है उस पर हम डिस्कशन करवाएंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे गए हैं, यानी कि पुराने सिलेबस के आधार पर जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर प्रश्न किस तरह से पूछे गए थे। इन सब पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, एल्यूमिनियम इज डाइगोनली रिलेटेड टू। एल्यूमिनियम जो है वो डाइगोनल रिलेटेड यानी डायगोनली किससे संबंध रखता है? तो
तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध बेरिलियम से है। एल्यूमिनियम का संबंध किससे? बेरिलियम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है विच इज द फॉलोइंग सो डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि इनमें से कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाएगा बोरान और सिलिकॉन। बोरान और सिलिकॉन जो हैं वो क्या करते हैं? वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। 9 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न दिया गया लिथियम शो सिमिलरिटीज टू मैग्नीशियम इन द केमिकल बिहेवियर विकास। लिथियम जो है वो सिमिलरिटीज यानी मैग्नीशियम की ही तरह केमिकल यानी रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है आप लोग को बताना है। इसका कारण है सिमिलर साइज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि सिमिलर साइज होने के कारण और सेम विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण और हाई पोलराइजिंग पावर होने के कारण ये दोनों मैग्नीशियम की तरह यानी रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 10 नंबर प्रश्न है विच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट ए नोबेल गैस, यानी कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबेल गैस को प्रदर्शित करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये बताना है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए और फिर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। चलिए नोबेल गैस के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि नोबेल गैस क्या हैं। तो नोबेल गैस जो हैं वो क्या हैं? ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये सदा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये सदा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनको आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व में रखा गया है। शून्य वर्ग के तत्व हैं ये। आवर्त सारणी के क्या हैं? शून्य वर्ग के तत्व हैं। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP6। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसका? नोबेल गैस का, यानी अक्रिय गैस का। अब अक्रिय गैस होती क्या है? अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब क्या हैं? ये सब नोबेल गैस हैं यानी अक्रिय गैस हैं। और ये रासायनिक अपक्रिया में कभी भाग नहीं लेते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। और आवर्त सारणी में इन्हें 0 वर्ग में रखा गया है। 0 वर्ग के तत्व हैं ये। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जान गए। तो इनका हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बताया? NH2 और NP6। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट ऑप्शन में S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंट आर अरेंज्ड इन। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें तत्व किस प्रकार से अरेंज हैं, यानी किस प्रकार से रखे गए हैं। इंक्रीजिंग मास यानी बढ़ते द्रव्यमान की अवस्था में, या इंक्रीजिंग वॉल्यूम के कारण, या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, या अल्फ़ाबेटिकली यानी कि न्यूमेरिकली, या अल्फ़ाबेटिकली यानी अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखे गए हैं, या इंक्रीजिंग इनका वॉल्यूम जो है बड़ा है तो इसलिए उनको अरेंज किया गया उस हिसाब से, या एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको रखा गया है। 12 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब भी आपसे ये पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट किस तरह से अरेंज हैं या किस आधार पर अरेंज हैं, तो आप बताओगे कि बढ़ते एटॉमिक नंबर से, बढ़ते एटॉमिक परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको अरेंज किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे अगले प्रश्न पर। आपका 13 नंबर प्रश्न है एल्कली मेटल इन ईच पीरियड हैव सिमिलर साइज, या लोवेस्ट इनिजेशन पोटेंशियल, या हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोवेस्ट इनिशिएशन पोटेंशियल इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है एल्कली मेटल इन ईच पीरियड है। एल्कली मेटल इन ईच पीरियड है, दिया गया है कि एल्कली मेटल जो है वो प्रत्येक पीरियड में किस प्रकार से रखा गया है, यानी किस आधार पर रखा गया है। स्मॉलेस्ट साइज या लोवेस्ट इनिशिएशन पोटेंशियल या हाईएस्ट इनिशिएशन पोटेंशियल या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किनके आधार पर अल्कली जो मेटल हैं उनको किस प्रकार से आवर्त में रखा गया है, आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोवेस्ट इनिशिएशन पोटेंशियल के आधार पर अल्कली मेटल को पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है द लाइटेस्ट स्मॉलेस्ट मेटल इज, द लाइटेस्ट मेटल इज, यानी कि चमकदार धातु इनमें से कौन है? लिथियम, मैग्नीशियम, CaNa, इनमें से कौन सा लाइटली मेटल है? चलिए 14 नंबर प्रश्न, आप लोग इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए जिनको भी आंसर आता है वो क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दिया करें। आप लोग CBB डालकर आंसर करते हैं तो इससे आपका आंसर सही नहीं पता चलता कि हाँ ये आप आंसर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या किसका आंसर आप बताने का प्रयास करें। तो जितने लोग भी हैं वो सब लोग, जितने भी लाइव जुड़े हैं वो सब लोग आंसर देंगे, तो वो क्या करेंगे, आंसर का यानी क्वेश्चन का नंबर डाल के फिर आंसर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पर आ चुके हो, वीडियो से आप ज्वाइन कर चुके हो लाइव, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर अगर हम आप बने रहते हैं तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमें कोऑपरेट होगा, और कोऑपरेट होगा तो हम आपके लिए अच्छे यानी कि जितना भी हमारे पास प्रयास हो सकता है हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड करेंगे और अच्छे से आप सब लोग की तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी होगा या जितना भी प्रैक्टिस होगा यानी हर कॉलेज के आधार पर यानी हर यूनिवर्सिटी के आधार पर हम आपका जो है प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, जिसके लिए आपकी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व करते रहिए। अगर आपको एक पुराना सिलेबस लगा हुआ है तो पुराने सिलेबस से भी नहीं घबराना है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दी गई हैं और वही आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाना है और वही फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाना है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है और वीडियो पर बने रहना है और आराम से एक रफ और एक पेन ले लीजिए, जो भी प्रश्न नोट करने योग्य हैं उनको नोट करते रहिए। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया था लाइटली मेटल इज, इनमें चमकदार धातु कौन से हैं? चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। 14 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है इन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस आधार पर इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इनका क्रम क्या होगा? इनका क्रम बताना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। तो ये क्या होंगे, ये डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, यानी डिक्रीज करेंगे कार्बन टू फ्लोरीन में, या इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, या इंक्रीज फ्रॉम कार्बन ऑक्सीजन एंड देन डिक्रीज। इसका आंसर आपको बताना है। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंक्रीजिंग फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है हाइड्रोजन कैन बी पुट इन हाइड्रोजन ग्रुप बिकॉज, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ग्रुप में रख सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इट फ्रॉम हाइड्राइड लाइक क्लोरीन, इट फ्रॉम हाइड्राइड लाइक क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन के भांति ही ये हाइड्राइड या हाइड्रोजन ग्रुप में भाग लेता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन ग्रुप में रख सकते हैं। किसको? हाइड्रोजन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 17 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 17 नंबर प्रश्न
17 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP5, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। दिया गया है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज। दिया गया है कि जिनका 1s2 2s2 2p6 और 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और पूछा गया है कि ये कौन सा एलिमेंट है और किस ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी ये मेटल है, नॉन मेटल है, या इनर्ट गैस है, या मेटालॉइड है। आप लोग को इसमें से बताना है कि ये क्या है। देखिए लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लास्ट सबसेल में आ रहे हैं p6 और 3s2। तो ये पहली बात तो नोबल इनर्ट गैस तो हो नहीं सकते, ये आपके ऑप्शन में है नहीं, ये आपके ऑप्शन में है इनर्ट गैस, लेकिन ये गलत है क्योंकि इनर्ट गैस के लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, NS2 और NP6। अब आपको बताना है कि ये क्या होंगे। 18 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे और आराम से पढ़िए इस प्रश्न को। देखिए ये क्या होंगे, ये मेटल होंगे, ये मेटल होंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इनके लास्ट सबसेल में NP6 और3NS2 है, यानी ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मेटल यानी धातु, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा। देखिए कितने नंबर हैं, 6 2 8 2 10 2 12। अब 12 नंबर पर एटॉमिक नंबर पर क्या अनुसतत आता है, आप लोग इसको लिख करके इसका एटॉमिक नंबर निकाल करके और निकाल लेंगे कि ये धातु है या अधातु है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धातु है। 19 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। दिया गया है विच आयन इज कलरलेस। आयन दिए गए हैं और इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कलरलेस होगा, Cu+ या CO2+ या Ni2+ या Fe3+। आपको बताना है इसमें से कलरलेस कौन सा है। 19 नंबर प्रश्न में आप लोग को बताना है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी Cu+। क्या है, ये कलरलेस हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सकें ग्रुप। चलिए 20 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन ए सर्टेन पीरियड, यानी कि बढ़ते एटॉमिक नंबर के आधार पर आवर्त सारणी को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है और उनकी जो है केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी या बढ़ेगी। विच इंक्रीज द एटॉमिक नंबर इन द सर्टेन पीरियड इज। चलिए 20 नंबर प्रश्न आप लोग को बताना है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर इज इंक्रीज विथ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो सर्टेन पीरियड क्या होगा, वो भी क्या होगा, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गुण के आधार पर इंक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, किसका दिया गया है, AR, जिसके लास्ट सबसेल में क्या है 3D2 और 4s2 एलिमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये किस आवर्त से यानी किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, S ब्लॉक, B ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। आपको बताना है इसका आंसर। तो ये क्या है, ये D ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये D ब्लॉक से संबंधित रखते हैं, ये AR, ठीक है, जिसके लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3D2 और 4s2, ठीक है। तो ये किससे, D ब्लॉक से संबंधित रखते हैं। तो D ब्लॉक थोड़ा सा आपको बता देते हैं। D ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, ND2 और 4s2। ये क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी D ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी D ब्लॉक हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 10 18 36 54
और 86 आर कार्ड। देखिए एलिमेंट दिया गया है और उनको पूछा गया है कि उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर 10, 18, 36, 54 और 86 आर कार्ड ये क्या कहलाएंगे? तो ये इनर्ट गैस कहलाएंगे। ये इनर्ट गैस हैं। आप लोग इसका एटॉमिक नंबर निकाल लीजिएगा, ठीक है, और इसको समझ लीजिएगा। तो इसको हम बता देते हैं, ये क्या है? इनर्ट गैस हैं। और परमाणु क्रमांक आप लोग को याद ही है, और नहीं याद है तो आप लोग लर्न कर लीजिए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इनिशिएशन पोटेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इनिशिएशन पोटेंशियल, यानी कि इनमें से किसके पास अधिक आयनन विभव है। इनमें से किसके पास सबसे अधिक आयनन विभव दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करेंगे आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, आप लोग आंसर करेंगे। चलिए 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास क्या होगा? अधिक आयनन विभव होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। इनमें से किसका साइज सबसे बड़ा होगा? K+S2- आयन, या Ca+2+ या Cl-। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी S2- के पास, यानी S2- जो है वो लार्जेस्ट साइज का होगा, यानी ये एलिमेंट क्या होगा? लार्जेस्ट साइज का होगा, यानी अधिक बड़ा होगा या अधिक लंबा होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, यानी कि पाउली का विद्युत ऋणात्मकता किस परीक्षण पर आधारित है। पाउली का विद्युत ऋणात्मकता किस परीक्षण पर आधारित है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बॉन्ड एनर्जी किस पर आधारित है? बॉन्ड एनर्जी पर आधारित है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कंपेयर्ड विथ द ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, यानी कि कंपेयर करना है फर्स्ट ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। इनमें क्या अंतर आता है? क्या ये पॉजिटिव चार्ज देंगे या नेगेटिव चार्ज देंगे, या मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव या नॉन ऑफ दिस। 26 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेगेटिव द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया द मोस्ट पोलर बॉन्ड इज, द मोस्ट पोलर बॉन्ड इज, इन्हें पूछा गया है पोलर बॉन्ड। देखिए पोलर बॉन्ड से आप लोग क्या समझते हैं? पोलर बॉन्ड को कहते हैं ध्रुवीय अणु। क्या कहते हैं? ध्रुवीय बंध। पोलर बॉन्ड को क्या कहते हैं? ध्रुवीय बंध कहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा ध्रुवीय बंध के बारे में जानेंगे कि ध्रुवीय बंध क्या है। ध्रुवीय बंध ये हैं कि जब दो परमाणु एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं और समान रूप से इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करते हैं। सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये पोलर बॉन्ड कहलाते हैं या पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि नॉन पोलर क्या है। नॉन पोलर क्या है? तो नॉन पोलर वो होंगे जब एक अणु संयोजक बंध में, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड में, एक अणु कोवैलेंट बॉन्ड में समान रूप से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। क्या करता है? समान रूप से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो नॉन पोलर कहलाता है। और पोलर में क्या होता है? समान रूप से इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पोलर क्या है, अब पोलर मॉलिक्यूल के थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि H2O, NH3, SO2, H2S, C2, H5OH, C2H6, NaCl, ये क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल हैं। ये सब हैं पोलर मॉलिक्यूल। और अब आप पोलर मॉलिक्यूल से संबंधित हो गए हैं या जानकारी हो गई है पोलर मॉलिक्यूल के बारे में, तो आप लोग आंसर करिए कि इनमें से पोलर मॉलिक्यूल या पोलर बॉन्ड कौन है। पोलर बॉन्ड
कौन है? देखिए पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया, पोलर बॉन्ड कौन बनाएंगे आप लोग बताइए। 27 नंबर प्रश्न, 10 सेकंड आपको मिलता है इसके लिए। मैंने एक बार समझा दिया है आपको, एग्जाम्पल भी दे दिया है, अब आप लोग इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। 10 सेकंड आपके पास टाइम है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये पोलर बॉन्ड बनाते हैं। बढ़ेंगे 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट साइज, इनमें से कौन सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है? इनमें से सबसे छोटा साइज किसका होगा? यानी कि शेप और साइज जब आप संकरण निकालेंगे उसमें जो है हर तत्व की या हर एलिमेंट का या हर कार्बनिक यौगिक का जो है अपना साइज होता है और उनका साइज छोटा है या बड़ा है, इनके आधार पर आपको देखना है, आपको बताना है कि इनमें से किसका साइज जो है वो बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। स्मॉलेस्ट साइज पूछा गया यानी छोटी साइज पूछी गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए प्लस के पास स्मॉलेस्ट साइज होगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इनमें से कौन सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी आपको बताना है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर, इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी कि इनमें से सबसे छोटी साइज किसकी होगी? 30 नंबर प्रश्न, इसका हो जाएगा आंसर यानी ऑप्शन सी, यानी फ्लोरीन क्या होगा? इसका साइज सबसे छोटा होगा। 32 नंबर प्रश्न ध्यान देते हैं, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रोग्रेसिव इंक्रीज डाउन ग्रुप इन द बोर्स पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे। 32 नंबर प्रश्न का आंसर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, कल जब आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं अगली वीडियो में इस प्रश्न का जवाब यानी 32 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग को बताऊंगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया, लेकिन इनको बहुत अच्छे से समझ करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है आप लोगों का। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। देखिए PDF मिल जाएगा और आपको 1-2 बार इस वीडियो को देखना है। इसमें से आपके 10 प्रश्न सॉल्व होंगे, 10 क्वेश्चन आपको 10 से 15 प्रश्न आपको मिल जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चाहे वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो आप लोग बराबर वीडियो को देखिए, रेगुलर क्लास को करते रहिए और अगली क्लास में मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और अगर थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे और थोड़ा सा हमारी भी हेल्प हो सके। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।